दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, बिल्कुल ही एक नई दुनिया है। ना कोई टेक्नोलॉजी, ना बिजली, ना पानी है। जो मेरा ग्रुप है उससे तो मैं आगे पीछे हो गया हूँ, लेकिन थोड़े आसपास जो हैं लोग नज़र आ रहे हैं अपने ग्रुप के। गर्मी फुल टाइम हो गई है यार। ये है जी, इस तरह से इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं है, कोई गांव नहीं है। लोगों ने ये देखो ना, चार्जिंग के लिए सोलर सेल रखे हुए हैं। बिल्कुल ही एक नई दुनिया है। ना कोई टेक्नोलॉजी, ना बिजली, ना पानी है। वैसे मोबाइल में सिग्नल आ रहे हैं यार, 4G आ रहा है। अखीर है यार इस तरह के, जो ये वो सामने देखो, बहुत ही डिफरेंट है। बिल्कुल इस तरह लग रहा है जैसे ज़मीन है ही नहीं, एक मार्श का हिस्सा है। और ये दरमियान में अगर आप देखो, दरख्त भी लगे हुए हैं, खजूरें हैं, और लेकिन उसके इर्द गिर्द जो है वो बिल्कुल खुश्क इलाका है। और मेरे ख्याल जो वो वाली साइड है ना, वो अत बिन हदू की जो है न्यू साइड है, जो दूसरी तरफ, ये है पुरानी साइड। लोग जा रहे हैं कि ऊपर, हम भी चलते हैं ऊपर। गर्मी 35 हो गया जी टेम्परेचर। ओह, और उस तरफ एक अंकल बैठे हुए हैं जनाब, अपना सांप लेके। और बीन वैसे नहीं रखी हुई उन्होंने, बांसुरी रखी हुई है। शायद यहाँ के जो सांप हैं वो बांसुरी पे ही डांस करते हो यार, बीन ना उन पे असर करती है। ये देखें जी, रोशनदान भी हैं। अच्छा, आप जब इधर आए ना तो थोड़े से स्नैक्स और पानी लाजमी लेके आइएगा। अभी मैं आधा ही चढ़ा हूँ तो जनाब मुझे फुल टाइम प्यास लगी है। वैसे पानी आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। अब और ऊपर जा रहे हैं। इमेजिन करें कि 11वीं सेंचुरी के अंदर लोग यहाँ कैसे रहते होंगे हैं। बल्कि मूवी देख लो यार, जो ग्लैडिएटर हैं, या इसके अलावा जो ऐसी मूवीज़ हैं जिनके टॉपिक ये पुराने सिविलाइजेशंस के ऊपर है। वैसे इतना मुश्किल नहीं है यार ऊपर जाना। मैं समझ रहा था मुश्किल होगा, लेकिन अभी मैं वैसे पूरा फुल टॉप पे नहीं गया, लेकिन अभी यहाँ तक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार। ये देखो, गर्मी के अंदर यार भूख नहीं लगती, पानी बस मिलता रहे, जूस मिलता रहे, खाना जो सा है कोई सीन नहीं है। लेकिन जब आप जाके अपने होटल के अंदर रेस्ट करते हैं, लेटते हैं, तब आपको खाने की तलब होती है यार। ये देखें जी, लोग ऊपर से आ भी रहे हैं देख के, और हम लोग जो है अब जा रहे हैं ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ। ज़्यादातर फ्रेंच, स्पेनिश, बल्कि हर ही जगह से लोग आए हुए हैं यार। इवन कुछ लोकल डिफरेंट सिटीज़ मोरक्को के, वहाँ से भी आए हैं लोग। ये आ रहा है जी एक बर्बर बंदा। नो प्रॉब्लम, आवाज़ भी बैठ गई, गला। ओह माय गॉड, देखो कितनी ज़्यादा यार प्लास्टिक जो सा है इधर इकट्ठा हो गया है। टूरिस्ट आते हैं और हम लोग जो सा इधर प्लास्टिक जो फेंक के चले जाते हैं।
Hello, my friend. Hello, my brother. Alhamdulillah. Good? Yes, it's warm, huh? From India? From Pakistan, brother. Pakistan, marhaba. Thank you. Marhaba. Nice, the people, the Muslim. Yes, Alhamdulillah. Alhamdulillah. What is your name? Mohammed. Hamid? Mohammed. Hamid. Okay. Mohammed. Muhammad. Oh, yeah, Mohammed. Mohammed. I thought you said Hamid. No, Mohammed. ये जी मोहम्मद भाई हैं। आखिरी पार्ट रह गया जी आठ बिन हादू का ऊपर चढ़ने के लिए। ये है जी लास्ट पार्ट। अच्छा वैसे गाइड बड़े तेज़ है ना थोड़ा सा जो मुश्किल पार्ट है उधर कहते हैं कि बस ऊपर चढ़ते जाके खुद नहीं चढ़ते। उन्होंने बेचारों ने क्या देखना, वो तो रहते ही इधर है। पीछे ये गांव है जी हमारे, जो गाइड है ये नया एरिया है इधर कहता है जी मैं रहता हूँ। ये टीला है जी ऊंचा, खुश्क पहाड़ है। वैसे इसको देख के मुझे ना पाकिस्तान का बलूचिस्तान याद आ रहा है। बलूचिस्तान में भी शायद कोई इस तरह की लैंडस्केप ही है। जो लोग बलूचिस्तान से हैं या जिन्होंने बलूचिस्तान देखा है वो ही बता सकते हैं भाई। लोग ऊपर चढ़ने के बाद जनाब सब पीछे आ रहे हैं। और ये पता नहीं क्या है यार, पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं यार। Do you know what is this? Why they put stone on each other? They make also in Italy, but I don't know if there is a real reason. Sorry, what? They usually make also in Italy, Uh-huh. up to the mountain, but I don't know if there is a real reason. Yeah. Quando c'è la neve segnano il sentiero. Maybe she told that when snowing, Uh-huh. it marks the trail. Uh-huh, okay. Because The thick of the snow don't go over the height. Uh-huh, okay, So okay. you can follow the trail. Okay, okay, yes, yes, yes. We think. Yeah, Don't- there are so many stories. Don't make so. Is correct, huh? Okay, thank you. ये भाई लोग बता रहे थे कि जनाब साहब जब स्नो भी पड़ती है भाई इधर, ये नहीं है कि सिर्फ गर्मी ही होती है। तो ये जनाब साहब पत्थर एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं ताकि जो रास्ता है उसको मतलब उसका ट्रैक जो है वो रख सके। ले जी हम फुल टाइम ऊपर आ चुके हैं, टॉप के ऊपर। नहीं यार थोड़ा सा और भी है, 5 मीटर और ऊपर चलते हैं। ये है जी ये है जी फुल टाइम। अब 360 व्यू देखो जी इसका। इसके ऊपर ये है, इस पे तो अब हम जाने से रहे। इंडियन मूवी जो दिशम है जॉन इब्राहिम की, मैंने नहीं देखी वो मूवी। इधर आया तो जनाब साहब उसका पोस्टर लगा हुआ था, वो इधर कहते हैं जी शूट हुई है। अब जाने के बाद जो है पहला काम वो करेंगे, देखेंगे कि जी कहाँ जी उसने शूट की है। हेलो ब्रदर। Hello. हेलो हेलो। Hello. ये जी टूर पे टूर आ रहे हैं इधर। ओह माय गॉड, मेरा जो टूर गाइड है वो यल्ला यल्ला कर रहा है भाई। वो भाई आ रहे हैं क्या? अच्छा वैसे एंट्री कोई नहीं ली उसने, मेरे ख्याल बाद में लेगा शायद 30 जो दिरहम है। ये है जी। अभी तो हमने यहाँ से स्कार्फ भी लेने हैं। कहते हैं जी आगे जो सहरा में जाना है तो रेत आपकी आंखों में और मिट्टी में जाएगी। ये आपका हेड शर्ट उधर काम नहीं करता, आपको स्कार्फ ही लेना पड़ेगा, जिसे हम साफ़ा कहते हैं या पटका कहते हैं। बट मेरे पास तो ऑलरेडी है। और आपको ये इनका लंच भी दिखाते हैं कि ये कैसा लंच हमें देते हैं। ग्लासेस सारा अंधेरा हो गया यार। ये है जी, यहाँ से अपना सर बचा के जैसे जो पुराने लोग थे उनकी हाइट तो बहुत ज़्यादा होती थी, वो तो हर टाइम झुक के चलते रहते होंगे इधर। और लोग आ रहे हैं जी, और ये आर्टिस्ट भाई बैठे हुए हैं। अनार ऑरेंज यहाँ बकसरत पाया जाता है। ये देखो जी, रुक नहीं सकते यार हम लोग। पीछे देखो ये फुल टाइम जो है
कतार बनी हुई है। ये जनाब बारात नहीं आ रही, ये लोग एत बिन अदू देखने के लिए आ रहे हैं। जैसे हम सुबह आए थे वैसे ये लोग आ रहे हैं। सारा दिन ही ये सिस्टम चलता रहता है। अब हम लोग जी ऊपर वाले जो गांव अत बिन अदू था उससे नीचे आ गए हैं, ये मेन रोड के ऊपर। ये देखो जी सिंगल रोड है एक ये, और हम इस वक्त जा रहे हैं जी अपने रेस्टोरेंट के ऊपर, और कोई पता नहीं कि कहाँ खाना खाना है। जो हमारा गाइड है वही हमको बताएगा। ये जी ट्रक खड़ा हुआ है, मिलती जुलती चीज़ें हैं यार। ये है शायद इस तरफ जा रहा है, ये शायद रेस्टोरेंट है हमारा। आई होप कि कोई अच्छी चीज़ ही हो, कोई ठंडा पानी भी हो और ठंडा जूस भी हो तो मज़ा आ जाए। खाना तो चलो क्या खाना है, इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन प्यास फुल लगी हुई है यार। इस वक्त तो बंदा कहता है कि यार एसी वाला कमरा हो, पानी हो और शावर लेके बंदा सो जाए। ये है जी लोकल इधर मार्केट है। चलना काफ़ी पड़ता है भाई, अच्छे किस्म के जॉगर लेकर आए। मैं तो सैंडल पहन के जब आया था, अच्छा नहीं जी होटल नहीं है, पहले वो हमको एक दुकान पे लेके जा रहा है जहाँ से वो लोगों को फोर्स करेंगे कि जी आप स्कार्फ खरीदो। बट मैं पहले से अपना स्कार्फ लेकर आया था। मुझे वहाँ से 50 दिरहम का वैसे मिला था, जो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। अब देखते हैं यहाँ कितने का मिलता है। ओह माय गॉड, ये थोड़ी सी जो है यूरोपियन स्टाइल दुकान है, अच्छी बनाई हुई है। अंदर मौसम भी सही है यार। It's muy diferente. Tienes the best scarf, the first one scarf, the best one is algodón, I know cotton. Like this. Aquí. The tomorrow we have the cameraman, we show you the technique. El chico que vamos con vosotros para hacer el tour con camel, el vamos a hacer para todos. The after is inside. The after finish is open. Parce que con mucho calor, sometimes it's very hot, like this. If you have more the glasses, that is more better. Si tienes las gafas, más es mejor. यहाँ भी वो स्कार्फ बेच रहे हैं, और जैसा आपने देखा है 3 किस्म के उसने स्कार्फ दिखाए हैं। 30 दिरहम का है, 50 दिरहम का, और शायद 80 और 100 का है जो बेस्ट है, और ब्लू कलर का है। और मुझे लगता है कि ये जो ब्लू कलर है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि गर्मी के अंदर तो जो डार्क कलर होते हैं वो तो और गर्म हो जाते हैं। तो मैंने अपना जो स्कार्फ था वो मराकश से ही ले लिया था आने से पहले, तो वो मुझे वहाँ से 50 दिरहम का मिला था। तो वो भी अच्छी क्वालिटी का, उसका भी कलर नहीं उतरेगा। वाइट का क्या कलर उतरना है। और हम लोग तो क्योंकि हमारे मुल्क में तो वैसे ही गर्मी होती है, और हम गांव में जो है हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो तो साफ़ा वगैरह पहनते हैं, और हमें आइडिया है कि कौन सा कलर और किस तरह स्कार्फ को पहना जाता है। तो इसलिए मैंने वाइट कलर लिया था। यहाँ जनाब साहब इस तरह की जो ढीले ढाले लिबास है ना वो भी हैं। आप जो सा है, क्योंकि कैमल राइड जब करनी है ना, तो वो कहते हैं कि जी अगर आप ने पूरी इस तरह निकर पहनी हुई है तो वो जो उसके बाल हैं कैमल के, उससे आपको जो है ईचिंग होगी। तो इससे बेटर है कि आप जो है ना ट्राउज़र या जो कुछ भी जो भी पहने, मतलब पूरी टांगें आपकी कवर हों। अदरवाइज़ जो सा है आपको ईचिंग हो सकती है, एलर्जी हो सकती है अभी आपको। Proud of my creation. Look, this is my creation, Yeah. and this was from the Arabic guy. Moroccan guy. This is better, huh? Yeah, of course. Yes, you see? It's look like a Hollywood style. Huh? Yes, Hollywood style. Mine is really better. Okay.